नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जैसा गुड फ्राइडे के दिन बोला था, प्रभु के वचन से आपको बताया कि पूरा हुआ। आज हम वो बताने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने सारी भविष्यवाणियाँ, अपने बारे में कही गई सारी बातें को पूरा करने के बाद और क्या पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, अभी अपने जमुना चर्च में ही मुझे इसके ऊपर बोलना पड़ा। उन्होंने बोला था कि एक वचन आप मेहरबानी से बोल दीजिए, तो पास्टर नी भाई की रिक्वेस्ट पे वहाँ पे एक वचन बोला, वही ये पूरा हुआ। अब यहाँ आज परमेश्वर के वचन से इस पूरा हुआ कि कुछ चुनिंदा बातें आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। परमेश्वर करे कि इसको समझकर हम समझ सकें कि सब कुछ पूरा हो चुका। अब हमें परमेश्वर के यहाँ जाने की तैयारी पूरी करनी है। प्रभु ने पूरा किया, परमेश्वर ने पूरा किया, अब हमें पूरा करना है। परमेश्वर ने वायदा पूरा किया। आदम हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने वायदा पूरा किया। वो क्या था कि जब आदम हवा को पता चला कि वो बिना कपड़े के हैं, नंगे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए लिबास भी बनवाया। फिर उन्हें अदन की वाटिका से निकालने के बाद बाहर इंतज़ाम भी किया। सब परमेश्वर फिर भी मिलते रहे। जैसे अदन की वाटिका में बातचीत करते थे, वैसे ही वो बाहर भी करते रहे। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये पूरा किया वायदा प्रभु यीशु को भेज के, उद्धार का वायदा पूरा किया। और प्रभु यीशु जब जाने लगे तो उन्होंने हमारे लिए मार्ग बना के स्वर्ग जाने का मार्ग पूरा किया। अब हम इस पूरा हुआ को बड़े गौर से समझेंगे और एक बार फिर हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें चैप्टर में बाप में उसके 28 से 30 आए। यूहन्ना 19 28 से 30 वचन में लिखा। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि जब सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। अब एक और चीज़ है, पूरा करने के लिए उन्होंने ये भी कहा मैं प्यासा हूँ। जो जीवन का जल दे सकते हैं, उन्हें प्यास कैसे लग रही थी? हाँ मेरे प्रियो, वो प्यास है। प्रभु यीशु ने कहा उन्हें प्यास थी, काहे की? हमारे बचने की, नरक से निकलकर स्वर्ग में जाने की। ये उनकी प्यास है। और हम सब जानते हैं कि प्यास कैसी होती है। और अब गर्मी का मौसम आ गया है, इस समय सबसे ज़्यादा प्यास की नीड है। जब हम 29वीं आयत में चलते हैं तो वहाँ लिखा सिरके से भरा हुआ पात्र वहाँ पे रखा हुआ था। उन्होंने सिरके से में भिगोकर स्पंज को जूफा पे रख के प्रभु के मुंह के ऊपर लगाया। तब यीशु ने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दे दिया। पूरा हुआ मतलब वो कार्य जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया, भविष्यवाणी के रूप में किया गया। और एक बात और है, जो प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया, वो था शाप को आशीष में बदलने का काम। और हम आज इन 3 शाप के ऊपर जल्दी से देखेंगे और उसको प्रभु ने कैसे आशीष में बदला ये भी जान लेंगे। तो हम शाप के अधीन नहीं, आशीष के अधीन है। लेकिन कब? उसके लिए भी हम आज आपको एक खास आयत पढ़ के सुनाएंगे। अगर हम सब पढ़े हुए हैं तो हम जानते भी हैं। यूहन्ना 3:16 हम सबको मालूम है क्या लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा किया, दे दिया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जो कोई, अब यहाँ पे खास बात है, सबके लिए नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दिया, वायदा पूरा किया। प्रभु ने दिया, वायदा पूरा किया। और मेरे प्रियो, यहाँ जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने 3 चीज़ें दी, फिर 3 शाप दिए आदम के पाप की वजह से, और प्रभु ने उनको आशीष में बदल दिया। और ये पहला पाप हम सब जानते हैं क्या था। जैसे ही आदम ने पाप किया, उत्पत्ति 3 में हम चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जैसे ही आदम हवा ने पाप किया और उनको ये महसूस हुआ वो बिना कपड़े के हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े का इंतज़ाम किया। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले उन लोगों ने एक काम और किया।
अपने मिनी स्कर्ट को बनाया पत्तों से, लेकिन उसके बावजूद वो छिप गए। प्रभु की आवाज़ आई, आदम हवा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने क्या बोला? हम छिप गए। प्रभु के परमेश्वर की आंखों से दूर छिपने की प्रयास, एक कोशिश। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इस छिपने की आदत से मनुष्य को निकाल कर परमेश्वर के यहाँ खड़ा करने के लिए पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जो काम सबसे गलत होता है मनुष्य पाप करने के बाद करता है, वो है परमेश्वर से छिपना। आदम हवा भी छिपे, और आज परमेश्वर से मनुष्य भी छिपने की कोशिश कर रहा है। उसमें उसका एक तरीका भी है, अपनी बनाई धार्मिकता थोप कर छिपने की कोशिश कर रहा है, आज्ञा ना मानने से छिपना। यहाँ पर भी यही किया, लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने, एक प्रभु ने इंतज़ाम किया। जब प्रभु सलीब पे थे, मनुष्य को मिलाप वाले तंबू में जाने की इजाज़त सिर्फ पहले कमरे तक थी। जो महापवित्र स्थान था, वहाँ महायाजक भी एक बार लहू लेके जाता था। लेकिन अब जब प्रभु सलीब पे थे और उन्होंने प्राण दिए, तो वचन में क्या लिखा है? हैकल का वो पर्दा फट गया, वो फटा। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य को छिपने की आवश्यकता नहीं थी, एकदम डायरेक्ट जाने की आवश्यकता है परमेश्वर के पास। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जो कुछ पृथ्वी पे प्रार्थना में पिता से मांगोगे, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें छिपना नहीं है, मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने पहला कार्य जो पूरा किया वो था, हमें परमेश्वर से छिपने की आवश्यकता नहीं। पाप हम सब ने किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन अब हमें छिपने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी सारी बातें परमेश्वर से डायरेक्ट कह सकते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। अगर आप पढ़ेंगे तो हन्ना ने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कही। उसके बाद बच्चा नहीं था, रो रही थी, और परमेश्वर ने उसे 5 बच्चे दिए। मेरे प्रियो, वो देने वाले परमेश्वर है। श्राप आशीष में कन्वर्ट हो गया हन्ना की लाइफ में, हमारे आपके जीवन में भी। वो श्राप जो परमेश्वर से दूरी के द्वारा हुआ, वो आशीष के द्वारा पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। हमें अब आशीष के भागीदार बनना है, श्राप के नहीं। क्योंकि बाइबल यही सिखाना चाहती है कि मनुष्य को परमेश्वर से आशीष लेनी है। श्राप खत्म किया प्रभु ने, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, परमेश्वर ने उनको एक श्राप और दिया, और वो था मेहनत की कमाई तुम अपने पसीने की रोटी खाओगे। उत्पत्ति 3:18 में लिखा हुआ, तुम अपने पसीने की रोटी खाओगे। अब मेरे प्रियो, हम सब मेहनत कर रहे हैं, पसीने की रोटी खाते हैं। मैंने भी खाई, 40 साल सरकारी नौकरी की, फिर अब रिटायर होने के बाद परमेश्वर के वचन की सेवकाई उस समय भी की। आज परमेश्वर ने आदम को जो एक और शाप दिया था, तुम दुख की रोटी खाओगे। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग दुख की रोटी खाते हैं। किसी को याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले उसने शाम को क्या खाना खाया था, क्योंकि हम दुख की रोटी खा रहे हैं, खुश होकर नहीं खा रहे। किसी की मैरिज में जाते हैं, वहाँ का खाना याद रहता है, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन अपने घर की नहीं शेयर करते। वजह है ये परमेश्वर का शाप हमारे संग है, लेकिन हमारे प्रभु ने क्या कहा? पूरा हुआ। तो मेरे प्रियो, जिस रोटी को आज हम खा रहे हैं, परमेश्वर उस दुख की रोटी को आशीष में बदल देते हैं। कैसे? हमारे पास थोड़ा सा भी है तो वह आशीष के द्वारा बहुत हो जाता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, सारपत की विधवा के पास सिर्फ थोड़ा सा था, और क्या हुआ? एलिया ने उसको 3 साल तक के लिए प्रार्थना के द्वारा उसे आशीष दे दी, और वो विधवा 3 साल तक खाती रही। हाँ, ये है शाप का आशीष में कन्वर्ट होना। ये प्रभु यीशु के द्वारा हमारी लाइफ में हुआ। जब हम अपनी कमाई का 10वां अंश, थोड़ा सा 10वां अंश सिर्फ प्रभु की वेदी पर लाते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बाकी 90% है, ये आशीषित हो जाता है, और ये हमेशा बढ़ता रहता है। आप निकालते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, इसमें घटी होने ही नहीं पाएगी। तो बाइबल ये बताती है कि यहाँ पे ना सिर्फ दुख की रोटी जो हम खा रहे हैं,
पर हमारे पास जो कुछ भी है सब पर परमेश्वर की आशीष होती है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। तो एक काम और प्रभु यीशु ने पूरा किया, वो था शाप दुख को आशीष में बदल दिया। और हम मसीही जो चाहते हैं, हमें करना पड़ेगा कि सचमुच हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। मुझे याद है एक साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कभी दसवांश नहीं निकालते थे। प्रचार के बाद उन्होंने थोड़ा सा निकालना शुरू किया और मैंने उनसे पूछा कि तुम थोड़ा ही निकालते हो क्या प्रभु के लिए? बोले हाँ, इसको मैं चंदे में डाल देता हूँ। और मेरे प्रियो, वो इतना थोड़ा था कि हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम बस एक बात जानते हैं कि जब परमेश्वर का कहर आया तो उनके परिवार में 2 लोग साफ हो गए। हाँ, और काहे से? वही जिसको जमा कर रहे थे अपने लिए, वो सारा दूसरे के हाथ में चला गया, कोरोना में साफ हो गए। हम नहीं जानते मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता ने जो तीसरा और अंतिम शाप आदम हवा को दिया था, वो था अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। और उस अदन के वाटिका के चारों ओर उन्होंने एक ज्वाला में तलवार नियुक्त कर दी। यानी एक फरिश्ता एक तलवार लेके घूमने लगा जिसमें से आग भी निकल रही थी, ज्वाला में तलवार यहाँ पे निकाल दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग निकाले हुए लोग हैं। हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित और दूर हैं, और उसकी वजह है हमारा पाप। हमें ये परमेश्वर से ना सिर्फ अलग करता है, परमेश्वर से अलग करने के बाद परमेश्वर भी हमसे अलग हो जाते हैं। बाइबल क्या कहती है यशायाह नबी 59 में कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, पर तुम्हारे पापों के कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता। हम लोग निकाले हुए लोग हैं। और मेरे प्रिय, प्रभु यीशु को इसलिए आना पड़ा कि वो हमें वापस फिर से अपने उस जगह ले जाए जहाँ से हम निकाल दिए गए, यानी स्वर्ग। प्रभु यीशु ने आते ही प्रचार किया, मन फिराओ। देखिए क्या है, निकाले हुए हो इसलिए क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु आए स्वर्ग का राज लेके, और उन्होंने कहा तुम यहाँ जो कुछ जमा करोगे वो स्वर्ग में जमा होगा, और जो तुम यहाँ बिखराओगे फैलाओगे वो स्वर्ग में फैल जाएगा। हाँ मेरे प्रिय, हम क्या जमा कर रहे हैं आज? धन दौलत, वो तो यहीं छोटी नहीं है, तो हम जमा क्या कर रहे हैं? डैनियल 12:3 में क्या लिखा है? धन्य वो है जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो सदा तारों की नाई आकाश में चमकेंगे। अब जब हम धर्मी बनेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, एक सच्चे मसीही जीवन को जीना शुरू करेंगे, तब हमारे जीवन से कितने लोग प्रभु के पास आएंगे और प्रभु को स्वीकार करते हुए आशीषित होंगे, और फिर वो दूसरों को प्रभु का वचन देंगे। मेरे प्रियो, ये है निकाले हुए लोगों को फिर से इकट्ठा करना, परमेश्वर के राज में ले जाना। अब पूरा हुआ तो प्रभु ने कहा, पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज हम प्रभु के इस पूरे हुए में शरीक हैं? हमारे लिए उन्होंने कहा हम निकाले हुए लोग हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास आके कहते हैं प्रभु हमारा पिता से फिर मेल करा दीजिए? हाँ मेरे प्रियो, पौलुस क्या कहते थे, जो इतने बड़े प्रचारक हुए जिनके द्वारा मुर्दे जिंदा हुए? पतरस ने इनकार किया 3 बार प्रभु का, और फिर प्रभु ने उसको क्या बोला? पतरस जा मेरी भेड़ों को चरा। कब? जब पतरस रोया, उसने भी पश्चाताप किया, और उसके द्वारा कलीसियाएं बनी। कितने लोग कन्वर्ट हुए? आज हम मसीही हैं उन्हीं चेलों की वजह से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको ये बताना चाहते हैं कि हमको अपनी दौड़ पूरी कैसे करनी है। मन फिराना, प्रभु के पास आना, निकाले हुए जो और हैं, हम तो आए वापस, पर जो और निकाले हुए हैं उनको भी प्रभु के खत्तों में वापस लाना। हाँ मेरे प्रियो, यही हम मसीहों का फर्ज है, और प्रभु ने अपने जाने के द्वारा ये पूरा कर दिया। अब हमारा काम बचा है। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने सारे काम पूरे किए, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या पूरा हुआ कर रहे हैं? इस पूरे हुए में हमारा क्या योगदान है आज?
ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। और हमें, जब हम मसीही कहलाते हैं, हमें ये सोच कर अब चलना है कि जो भटके हुए हैं, प्रभु से दूर है, उन्हें प्रभु के पास लाना है। तब हम भी कह सकेंगे पूरा हुआ, जो परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी वो पूरी हुई। मेरे प्रियो, प्रभु करे कि सचमुच इन अंतिम दिनों में अपनी न सिर्फ तैयारी पूरी करें, पर लोगों को भी प्रभु के पास लाएं और प्रभु उन्हें आशीष दे। वो देने वाले हैं और देंगे, ये उनका वायदा है। होने दीजिए कि इन दिनों में परमेश्वर की आशीष अद्भुत तरीके से हर मसीही समाज में हो, हर घर में हो और व्यक्तिगत जीवन में हो, ताकि हम भी तैयार होकर कह सके पूरा हुआ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आने वाले दिनों में अब हम फिर से प्रकाशित वाक्य शुरू करेंगे। प्रभु की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।